ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास हैं सिर्फ 30 सेकेंड्स। तो ऐसे पैटर्न अपने प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मैजिक हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल, जेई की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। यह है इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस प्लेटफॉर्म विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। यहाँ होती है जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक नंबर खो गया है, कर रहे हैं बाकी सारे नंबर अनशन। आओ चलो सॉल्व करें इस मिस्ट्री को। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए चलिए चैप्टर वेटेज की बात करते हैं सबसे पहले। चैप्टर वेटेज अगर देखें इस चैप्टर का, तो हर साल अराउंड 12 क्वेश्चन, 20, 16, 12, 14 क्वेश्चंस इससे चैप्टर से पूछे गए हैं। कभी कभी डायरेक्ट इस चैप्टर से आ जाता है, कभी कभी दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स करके भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है। अब चैप्टर के अंदर अगर टॉपिक्स की बात करेंगे तो ज्यादा टॉपिक्स है नहीं इसमें। मेजर टॉपिक्स ये 2 हैं, एक तो डोमेन रेंज का क्वेश्चन आता है यूजुअली, या फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो परसेंटेज भी देख रहे हैं तो हम लोग 62% प्रॉपर्टीज पे है और 38% डोमेन रेंज पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इस चैप्टर पे। ठीक है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर हाइलाइट्स देख लेते हैं। क्या कोई प्री रिक्विजिट चाहिए इस चैप्टर के लिए? बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारे को ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छा कमांड होना चाहिए और फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस जैसे कि 1, 1, 1, 2, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा वेटेज नहीं है इस चैप्टर का। स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं? डोमेन रेंज स्कोरिंग है, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आप देख के जाएंगे तो आराम से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट बच्चों के द्वारा माने जाते हैं, या फिर कभी कभी इक्वेशंस दे दी जाती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, वो इक्वेशंस भी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं बच्चों को, है ना। अदरवाइज इट्स अ फेयरली इजी चैप्टर। अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रैक्टिस सेशन। सो आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हर क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करेंगे तो 2 चीजों पे हमारा फोकस होगा, एक है एक्यूरेसी और दूसरा है स्पीड। कैसे हम एक्यूरेसी बढ़िया कर सकते हैं, कैसे हम स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। हु शुड वॉच दिस वीडियो, है ना, हु शुड वॉच। अब ये वीडियो किसको देखना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेड 12 के स्टूडेंट हैं और आपने एक बार अच्छे से थ्योरी रिवाइज कर ली है, एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है, कवर कर लिया है सारे टॉपिक्स, और क्वेश्चंस भी आपने सिग्निफिकेंट अमाउंट अब क्वेश्चंस भी आप इस चैप्टर के कर चुके हैं, सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल है आपका। जैसे कि एक्स्ट्रा मार्क्स की जो वर्क बुक है, इसमें अराउंड 300 to 400 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया है तो आप ये वीडियो जब देखेंगे तो आपको काफी कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा इससे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि YouTube में हमने दोनों टाइप के वीडियोस डाले हुए हैं, शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं। शॉर्ट्स प्राइमरली फोकस कर रहे हैं ऑन इंप्रूविंग द स्पीड। इसमें छोटे छोटे ट्रिक्स बता रहे हैं हम लोग जिससे कि आप स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी हैं। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चंस की। तो वो लॉन्ग फॉर्मेट है, 1 आवर लॉन्ग वीडियोस हैं जिसमें कि हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो इसको जरूर से चेक करना। ठीक है। चलिए, सम इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट। सब पेन पेपर लेके बैठेंगे, हर क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करेंगे पहले। अगर नहीं हो रहा है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं आराम से। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट ऑल द सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डॉक्यूमेंट करेंगे, एक नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे, रिवीजन के टाइम में काफी हेल्प होगा। ठीक है। और एक प्रैक्टिस बनाएंगे हर क्वेश्चन को रेट करने का एज इजी, मीडियम एंड हार्ड। ठीक है। ये प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं, कितने मीडियम, कितने हार्ड लगते हैं। जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आएगा आप देखेंगे इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके, इजी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट करेगा आपका। ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन नाउ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है, जनवरी 28 को आया था ये क्वेश्चन। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। फंक्शन क्या है? सेक इनवर्स ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो डोमेन का क्वेश्चन है, ये हमें पता है। ठीक है। और क्या करना है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज लगेंगी इसमें। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 ये गिवन है। अब वी नो दैट सेक इनवर्स x की जो
डोमेन होती है वो क्या होती है, दिस विल बी लेस देन -1 और 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। करेक्ट है, सब एग्री कर रहे हैं, यही होती है इसकी डोमेन, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। सो वही लिखा है यहाँ पे, -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू -2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी लेस देन -1, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यही अपन लिख सकते हैं इसको। सो ये दो चीजें आ रही हैं यहाँ पे। अब इनका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -1 से छोटा है तो इसका मतलब मैं कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता हूँ, ऑफकोर्स इसके नीचे जितनी वैल्यूज हैं वो तो सब ले ही सकता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 भी हो सकती है। -1 कब होती है, सपोज कोई नंबर ले लूँ मैं 0 और -1 के बीच में, तो भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 हो जाएगी। करेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस इक्वालिटी, यहाँ पे जो इक्वल टू लगा हुआ है उसकी वजह से मेरे को ये सारा इंटरवल लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x शुड बी लेस देन 0। क्या मैं x इक्वल टू 0 ले सकता हूँ यहाँ पे, क्या x इक्वल टू 0 ले सकता हूँ, x इक्वल टू 0 लूंगा तो 0 पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आ जाएगा 0 इज लेस देन -1। करेक्ट, तो वो ट्रू नहीं है, इसलिए हम नहीं ले सकते यहाँ पे। चलिए अच्छी बात है, इधर का देख लेते हैं अपन। इधर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 0, ये तो आसान है, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब सारी वैल्यूज ले सकता हूँ मैं 0 से बड़ी। 0 से 1 के बीच में वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 0, तो इक्वालिटी भी यहाँ पे आ जाएगी। सो स्ट्रेट अवे आई कैन राइट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट, सो इधर से डोमेन आ रहा है x शुड बी लेस देन 0, इधर डोमेन आ रहा है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बीच में क्या लिखा हुआ है, और का मतलब होता है यूनियन। करेक्ट, सो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यूनियन कर देते हैं दोनों का, और दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यूज भी मिल रही हैं, पॉजिटिव मिल रही हैं, 0 भी मिल रहा है, तो सब कुछ ही मिल रहा है। नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करें तो सब कुछ ही मिल रहा है, 0 से छोटी वैल्यू भी अवेलेबल है और 0 से बड़ी वैल्यूज भी अवेलेबल है और 0 भी अवेलेबल है, इसका मतलब एंटायर नंबर लाइन इज अवेलेबल। सो करेक्ट आंसर शुड बी बी ऑप्शन, विच इज -∞ टू +∞, है ना। बाकी सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ एक्सक्लूडेड है, तो कुछ एक्सक्लूड होना नहीं चाहिए, सब कुछ ही आ जाना चाहिए। सो आई वुड रेट इट एज ए इजी लेवल क्वेश्चन, है ना। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के इजी ही हैं, तो इट इज ए इजी लेवल क्वेश्चन। आप अपने हिसाब से रेटिंग दीजिए, आपको जो ठीक लगता है वो आप रेट कीजिए, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेईई मेन 2025 का ही क्वेश्चन है ये, 22 जनवरी का। यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है जेईई में, बार बार ये रिपीट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस। सो 16 सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, इसका हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर बाद में उसका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। टॉपिक किसके ऊपर है, आइडेंटिटीज, क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे कि सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, इसमें जो भी फंक्शन है इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो हम लोग कुछ एप्लीकेशन डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज कर लेंगे मैक्सिमम मिनिमम के, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं पहला मेथड। सो y इज इक्वल टू 16 टाइम्स, ये पूरा एक्सप्रेशन गिवन है अपन को। एक काम करते हैं, वी नो दैट सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स आर रिलेटेड, ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, कोई एक आइडेंटिटी है जो इन दोनों को रिलेट करती है। वी नो दैट सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। करेक्ट, x बिलोंग टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना, इस इंटरवल में ये होता है हमेशा ही। करेक्ट, तो एक काम करता हूँ, सेक इनवर्स एक्स को t रख देते हैं, अगर मैं इसको t रख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली π/2 - t बन जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू t² प्लस π/2 - t होल स्क्वायर। करेक्ट, ऐसा लिख सकते हैं, सब एग्री कर रहे हैं, वेरी गुड। अब क्या करना है अपन को, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक काम करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ टी ही डिफरेंशिएट कर देते हैं, बाद में देख लेंगे, टी के बारे में अपन को सब पता है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 16 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 2t प्लस 2 टाइम्स π/2 - t, और एक माइनस साइन आ जाएगा बाहर। करेक्ट, प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा एक, यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा ये, राइट। माइनस को थोड़ा ठीक कर देते हैं, लाइक दिस। करेक्ट, ऐसा कुछ दिखेगा।
अब क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसको अगर मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इस पूरी चीज को अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, सो टी माइनस टू हटा दे रहा हूं मैं, पाई बाई टू प्लस टी आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब टी की वैल्यू पाई बाय 4 आ जाएगी। सो पाई बाय 4 पे डिफरेंशिएट करने पे ये वैल्यू आ रही है पाई बाय 4, टी इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब कुछ तो हो रहा होगा, या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, करेक्ट। अब देख लेते हैं आगे की क्या है, मिनिमा है कि मैक्सिमा है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स तो हमें देता है क्रिटिकल पॉइंट, अब डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएट क्या क्या देता है हमको, वो बताता है कि कर्व कैसा है ना, कॉन्केविटी बताता है। तो अगर मैं डबल डिफरेंशिएट इसको कर रहा हूँ तो अपने पास एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू, दिस वाज आवर एक्सप्रेशन, dy बाई डी टी अपन निकाल लिया था, यहीं से चालू कर देते हैं। सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 16 टाइम्स, इसको ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी 16 टाइम्स 2t माइनस 2 पाई बाई 2, मतलब ये तो पाई हो गया, और यहाँ पे माइनस टू प्लस टू हो गया, सो 4t माइनस पाई मिलेगा, है ना, 4t माइनस पाई। ये सिंगल डिफरेंशिएशन है। डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगर दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, देखो डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। सो डबल डिफरेंशिएट करने से यहाँ पे क्या मिलेगा, 64 मिलेगा, विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, t इज इक्वल टू पाई बाई 4 जो लिया था वो क्या दे रहा है, मिनिमा दे रहा है, करेक्ट। सो मिनिमम वैल्यू हमें पता लग गई है फंक्शन की। अब जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन क्या है, 16 टाइम्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस टी होल स्क्वायर, करेक्ट। ये है हमारा y जो हमने t मान के जो सॉल्व किया था इनिशियली, करेक्ट। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, एक पैराबोला होता है इस तरीके का। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, अपवर्ड पैराबोला। टी पे भी कंस्ट्रेंट्स हैं, वो भी हमें पता है, टी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। व्हाट इज टी, टी हमने लिया था सेक इनवर्स एक्स, करेक्ट। सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, सेक इनवर्स एक्स की रेंज और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज सेम होती है, 0 टू पाई। बट इसमें यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि पाई बाई 2 इसमें अलाउड नहीं है, तो पाई बाई 2 पे एक हॉलो सर्कल मिलेगा अपन को। तो ग्राफ कुछ इस तरीके रहेगा, करेक्ट। अच्छा, मिनिमम वैल्यू जो हमने बोली है वो पाई बाई 4 पे आ रही है, जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो पाई बाई 4 यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कि पाई बाई 4 यहाँ पे है, मिनिमम वैल्यू यहाँ आ रही है ना, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की। अब मैक्सिमम किधर आ रही है, तो क्योंकि ग्राफ इस तरीके का है, या तो मैक्सिमम इस कॉर्नर पॉइंट पे आएगा या इस कॉर्नर पॉइंट पे आएगा, करेक्ट। तो मुझे करना क्या है, आई जस्ट हैव टू चेक, एक बार चेक कर लेंगे अपन, t की वैल्यू 0 पे और t की वैल्यू एट पाई, 0 टू पाई है ना इंटरवल, रेंज इसकी 0 टू पाई है, तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, 0 पे और पाई पे चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि ये वाला साइड बड़ा हो सकता है वो वाला साइड बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम तो पता लग चुकी है अपन को कि पाई बाई 4 पे मिनिमम है, तो मैक्सिमम के लिए देख लेते हैं अपन कि क्या आएगी वैल्यू। सो t इक्वल टू 0 इफ आई पुट इनटू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। सो पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 16, सो विल गेट 4 पाई स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे अगर पाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 16 टाइम्स, यहाँ पे पाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे पाई बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। सो पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 ये आ जाएगा। सो विल गेट 16 टाइम्स 5 पाई स्क्वायर बाई 4, करेक्ट। तो ये 20 पाई स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। और एट पाई बाई 4 मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू भी तो देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए t इक्वल टू पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनटू द इक्वेशन, पाई बाई 4 डाल दो, यहाँ पे क्या मिलेगा, 16 टाइम्स ब्रैकेट पाई बाई 4 मतलब पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा, प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, अगेन पाई बाई 4 स्क्वायर कर देंगे तो पाई स्क्वायर बाई 16 फिर से आ जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर ऐड कर दूं तो 2 पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा। सो 2 पाई स्क्वायर विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो हमें मिनिमम वैल्यू तो मिल गई है ऑलरेडी 2 पाई स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम है, कौन सी है मैक्सिमम वैल्यू, 20 पाई स्क्वायर ऑफ कोर्स, करेक्ट।
अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज, दोनों को ऐड कर दो। सो आंसर शुड बी 20 + 2 विच इज 22 पाई स्क्वायर, है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सो आंसर तो आ गया, आंसर विल बी 22 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या इसको अपन कोई शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है, ये बार बार रिपीट होता आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज जो हैं वो याद रख लो। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, इसकी जो रेंज होती है वो पाई स्क्वायर बाई 8 से लेके 10 पाई स्क्वायर बाई 8 तक होती है ना। ये नंबर्स याद रख लो बस, पाई स्क्वायर बाई 8 और 10 पाई स्क्वायर बाई 8। मैंने जानबूझ के यहाँ पे 10 पाई स्क्वायर बाई 8 लिखा है, एक्चुअली 5 पाई स्क्वायर बाई 4 है, बट डिनोमिनेटर सेम कर दिया ताकि याद करने में आसानी हो। ठीक है, अगर ये याद है कि सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर की रेंज पाई स्क्वायर बाई 8 से 10 पाई स्क्वायर बाई 8 होती है, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 किया है, वो क्यों किया है, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, एक पाई बाई 2 पे वैल्यू नहीं होती है कुछ भी, तो पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हटा दिया यहाँ से, तो दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका क्या रेंज होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं अगर, सेम मेथड, विल डू एवरीथिंग सेम, सब कुछ सेम रहेगा। इसको टी लेंगे तो ये पाई बाई 2 माइनस टी बन जाएगा। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर टी की वैल्यू वापस पाई बाई 4 ही आएगी, सब कुछ सेम रहेगा। क्या चीज चेंज होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स लिया है अगर टी अपन ने, तो इसकी रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, करेक्ट, तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स बदल जाएंगे। बट आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेम रेंज आएगी वापस इसकी भी। ठीक है, तो इट विल आल्सो बी पाई स्क्वायर बाई 8 टू 10 पाई स्क्वायर बाई 8। सिमिलरली थर्ड वैल्यू tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी सेम एक्सप्रेशन होगा। फर्क बस इतना सा है, tan के केस में ये तो मिनिमम वैल्यू बता रहा है, मिनिमम वैल्यू तो पाई बाई 4 पे आएगी, वो तो ठीक है, बट मैक्सिमम वैल्यू के लिए राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 पे आएगी, पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 पे आएगी, दोनों में से एक वैल्यू पे आएगी। एंड वी नो दैट इसकी जो डोमेन है उसके अंदर में राउंड ब्रैकेट आता है पाई बाई 2 पे, करेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे भी हमें राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, सो ये क्लियर है तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये याद है तो डायरेक्टली अपन प्लग कर देंगे क्वेश्चन में और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एक्सप्रेशन है ये वाला, ये भी काफी कॉमन एक्सप्रेशन है, ये भी बार बार रिपीट होता रहता है। साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब, या फिर tan इनवर्स एक्स होल क्यूब प्लस कॉट इनवर्स एक्स होल क्यूब, या फिर सेक इनवर्स एक्स होल क्यूब प्लस कोसेक इनवर्स एक्स होल क्यूब। तीनों ही केस में रेंज तीनों का ही सेम ही आता है, बस ब्रैकेट का थोड़ा बहुत फर्क है, अदरवाइज एक्सप्रेशन तीनों का सेम है। पाई क्यूब बाई 32 इज द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज 28 पाई क्यूब बाई 32। जानबूझ के ऐसा लिखा है 28 पाई क्यूब बाई 32 सो दैट याद करने में आसानी रहे। पाई क्यूब और 28 पाई क्यूब ये याद रखना है। पिछले वाले में पाई स्क्वायर था और 10 पाई स्क्वायर था, है ना, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा बिकॉज स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूब आएगा बिकॉज क्यूब कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे, इससे काफी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मान लो यही क्वेश्चन करना है अपन को और ट्रिक की मदद से करना है, तो मैं देखते ही लिख दूंगा, अरे इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी हो जाएगी पाई स्क्वायर बाई 8 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 10 पाई स्क्वायर बाई 8, करेक्ट। तो कह रहा है इन दोनों का सम करना है, तो 11 पाई स्क्वायर बाई 8 हो गया, सो 11 पाई स्क्वायर बाई 8 इंटू 16, सो आंसर शुड बी 22 पाई स्क्वायर, आ गया आंसर, राइट। एक लाइन में अपन इसको लिख के खत्म कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही अगर मान लो क्यूब आ जाता तो क्यूब भी हम सॉल्व कर लेते आराम से। ठीक है, सबको क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो दोनों एक्सप्रेशंस को, से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन मैं बोलूंगा मीडियम लेवल क्वेश्चन या इजी लेवल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको अपन, है ना। मीडियम बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह यूज करना है, इसलिए कैलकुलस भी यूज करना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए मीडियम लेवल क्वेश्चन कह रहे हैं, वैसे है इजी लेवल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो अब मेरे पास एक बोनस क्वेश्चन है सबके लिए। ठीक है, ये बोनस क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास है सिर्फ 30 सेकेंड्स। चलिए 30 सेकेंड स्टार्ट हो गई है, जल्दी बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। 25, 20 सेकेंड्स, जल्दी। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड रिसेंटली, है ना, सेम वही है,
क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स x का होल क्यूब प्लस cot इनवर्स x का होल क्यूब इक्वल टू k पाई क्यूब। हमें k की वैल्यूज बतानी है। आखिरी 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और आंसर है, करेक्ट आंसर है, यस सबने कर लिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट। 1/32 7/8 है ना। करना क्या है, सेम मेथड जैसे अभी अपन ने ट्रिक में देखा था, है ना। ट्रिक में क्या था, क्यूब के केस में क्या थी वैल्यू, ये रहा। सो मिनिमम वैल्यू ये रही पाई क्यूब बाई 32 और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 28 पाई क्यूब बाई 32। 28 पाई क्यूब बाई 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 पाई क्यूब बाई 8 भी लिख सकते हैं हम लोग। सो 1/32 और 7/8 पाई क्यूब, दैट शुड बी द आंसर, करेक्ट। सो वही एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इज द राइट आंसर। सबको क्लियर है, सबने कर लिया था, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2025 का 28 जैन का क्वेश्चन है। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस, ये पूछा हुआ है, इज इक्वल टू माइनस अल्फा कॉमा बीटा एंड एक्सक्लूडिंग गामा देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब डोमेन फाइंड आउट करनी है ना। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डोमेन का क्वेश्चन है, डोमेन देखेंगे तो आ जाएगा। और कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, इन दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, डोमेन इसका भी निकाल लेंगे उसका भी निकाल लेंगे, फिर कॉमन डोमेन निकाल लेते हैं, है ना, इंटरसेक्शन से, दैट विल बी द आंसर। चलिए करते हैं सॉल्व। पहले तो इसका देख लेते हैं अपन, 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, करेक्ट। कॉस इनवर्स है तो ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, करेक्ट, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है -1 to 1। सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, सो विल गेट दिस। इज इट करेक्ट, करेक्ट है। तीनों साइड एक काम करता हूँ, 2 2 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो -6 आ जाएगा इधर, माइनस मॉड्यूलस एक्स आ जाएगा इधर, 2 आ जाएगा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये आ जाएगा, करेक्ट। सो मॉड एक्स जो होना चाहिए वो -2 से 6 के बीच में होना चाहिए। भाई -2 से तो बड़ा होगा ही होगा, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट। तो इसलिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 0 से लेके 6 के बीच में लाई करना चाहिए। इसको हम सॉल्व करना जानते हैं, स्ट्रेट अवे हम लोग लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 to 6 आ जाएगी, करेक्ट है। मॉड को सॉल्व करना हमने सीखा था ऑलरेडी थ्योरी में, है ना। मॉड माइनस अगर ए से बी के बीच में होता है, तो अगर मान लो मॉड एक्स ए से बी के बीच में होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू -b2 -a स्क्वायर ब्रैकेट्स एट बोथ साइड यूनियन b to a यूनियन a to b। तो वही किया है अपन ने, तो डायरेक्टली अपन ने लिख दिया इसको -6 to 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ 3 - x, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये पावर -1 है, मतलब 1/a, ये है फंक्शन हमारा। क्या कंडीशंस होंगी इसकी, एक कंडीशन तो ये होगी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, 3 - x जो है लॉग का नंबर है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, करेक्ट। देखो मैं यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, पहले आराम से कंडीशंस लिखी हैं सारी, फिर सॉल्व करेंगे 1 by 1। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखेंगे, ln ऑफ 3 - x नॉट इक्वल टू 0 है, 0 की जगह पे मैं ln 1 लिख लेता हूँ। सो 3 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए। इधर x को इधर शिफ्ट कर दिया तो x शुड बी लेस देन 3 आ जाएगा, करेक्ट। अब क्या करेंगे, तीनों बॉक्सेस का क्या करेंगे, कंडीशन 1 शुड बी ट्रू, सेकंड शुड बी ट्रू, ये दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू होगा, तो इंटरसेक्शन लेंगे। सिमिलरली ये भी ट्रू होना चाहिए कॉस इनवर्स के लिए, तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तीनों का इंटरसेक्शन नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। दो कह रहे हैं -6, एक कह रहा है -6 से 6 के बीच में होना चाहिए, डार्क सर्कल बना दिया है ना, और 2 नहीं होना चाहिए, बस 2 पे हॉलो सर्कल कर देते हैं, और लेस देन 3 होना चाहिए, लेस देन 3 कर देते हैं, हॉलो सर्कल इधर की तरफ। कॉमन रीजन क्या आ गया, कॉमन रीजन -6 से लेके 3 तक सारा रीजन आ जाएगा, करेक्ट। सो डोमेन शुड बी -6 स्क्वायर ब्रैकेट -6 से लेके 3 तक पूरा ले लेते हैं, 3 पे राउंड ब्रैकेट लगा देंगे और इसमें से 2 हटा देते हैं अपन, है ना, 2 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए 2 हटा देते हैं इसमें से। देखो फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट क्या है डोमेन का, फॉर्मेट भी ऐसे ही दिया हुआ है, -6 to 3 यूनियन 2, तो आ गए तीनों वैल्यूज अपने पास।
सो माइनस अल्फा इक्वल टू -6, सो अल्फा की वैल्यू 6 आ जाएगी, बीटा इज 3 एंड गामा शुड बी 2, तीनों को ऐड कर देते हैं, सो आंसर विल बी 11, करेक्ट, दैट इज द आंसर। यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे माइनस अल्फा दिया हुआ है तो कुछ बच्चे गलती से इसको अल्फा की 6 की जगह पे -6 लिख देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी 11, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, 11 इज द राइट आंसर। अगेन आई विल पुट इट इन मीडियम कैटेगरी, वैसे इजी क्वेश्चन ही है ना, बट ठीक है, फिर भी अपन इसको मीडियम में रख सकते हैं, कहीं कहीं पे छोटी मिस्टेक हो सकती है इसमें, ठीक है। सबको क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, 31 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का। A इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, ठीक है, हम जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। B इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5, ठीक है, बढ़िया, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या अपन यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF यूज हो रहे हैं इसमें, है ना, प्रॉपर्टी बेस्ड है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके कुछ इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल में अपन इसको डिफाइन करते हैं, है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले साइन को देख लेते हैं, तो अपन को पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है, करेक्ट, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ओनली व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2, केवल इस इंटरवल में साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे y विल बी इक्वल टू थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस इंटरवल में, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू इसकी बदल जाएगी, क्या होगी इसकी वैल्यू, इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो इसका स्लोप है +1, इसका स्लोप है -1, ये पास कर रहा है π, 0 से, सो यहाँ पे लिख सकते हैं y - 0 इक्वल टू स्लोप इज -1 x - π, सो यहाँ पे आ जाएगा π - x, करेक्ट, एंड सो ऑन वी कैन डू इट, है ना, हर लाइन की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं ऐसे ही। चलिए अब 5 के बारे में बात करते हैं। 5 कहाँ पे लाई करेगा, 5 देखो 2π की वैल्यू तो होती है 6.28, करेक्ट, पाई इज 3.14, सो 2π क्या हो जाएगा 6.28 हो जाएगा, सो 6 से तो कम ही होगा, और ये वाली वैल्यू 3π/2 होगी, सो दोनों के बीच में कहीं 5 होगा। 3π/2 कितना होता है, 3 टाइम्स π/2, पाई की वैल्यू 3.14 है, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 1.5 अप्रॉक्सीमेटली आएगी, टाइम्स 3 कर दिया तो 4.5 के आसपास आएगी वैल्यू, तो 5 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है अपन को। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - 0 इक्वल टू स्लोप +1 लेंगे x - 2π, करेक्ट। सो इसलिए x की जगह पे अगर 5 पुट कर देंगे, सो a की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी, a विल बी इक्वल टू 5 - 2π, करेक्ट, a पता लग गया। चलिए b के लिए बात करते हैं। b के लिए cos इनवर्स ऑफ cos थीटा का ग्राफ चाहिए होगा, तो cos इनवर्स cos थीटा ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है, करेक्ट, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। ये थीटा के बराबर कब होता है, जब थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो इस इंटरवल में ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, इसमें y इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे की इक्वेशंस भी हम लोग लिख सकते हैं। अब 5 के बारे में बात करते हैं, cos इनवर्स 5 है ना, cos इनवर्स cos 5 है, 5 कहाँ लाई करेगा, अगेन पाई और 2π के बीच में, तो 5 यहाँ पे कहीं होगा, करेक्ट, और यहाँ पे 5 है तो अपन को y कोऑर्डिनेट चाहिए। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 0 इक्वल टू स्लोप इज -1 x - 2π, सो विल गेट 2π - x, करेक्ट। सो आ गया आंसर, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 2π - 5। a भी पता है, b भी पता है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बहुत आसान है, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं दोनों को। a की वैल्यू है 5 - 2π एंड b की वैल्यू है 2π - 5, करेक्ट, चेक कर लेते हैं एक बार, सही है ना। अब क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ गया। सो विल गेट 5 - 2π का स्क्वायर प्लस 2π - 5 का स्क्वायर, दोनों एक ही हैं, सो 2 टाइम्स ऑफ 5 - 2π का स्क्वायर, सिंप्लीफाई दिस विल गेट द आंसर। ये हो जाएगा 25 प्लस 4π स्क्वायर माइनस 10 × 2 20π,
टाइम्स 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई प्लस 50। ऑप्शन देख लेते हैं, 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई प्लस 50, सही जवाब है ना। सो दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी लेवल क्वेश्चन है ना। अपन को पता है कैसे सॉल्व करना है, साइन इनवर्स साइन 5 है ना, थ्योरी में कवर कर चुके हैं ये सारी चीजें, साइन इनवर्स साइन 5, कॉस इनवर्स कॉस 5, साइन इनवर्स साइन 10, कॉस इनवर्स कॉस 10। अगर ग्राफ पता है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट है, सब एग्री कर रहे हैं है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन, cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 साइन इनवर्स ऑफ 5/13 साइन इनवर्स 33/65 इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। चलिए देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ पे बेस्ड है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो तीन अलग अलग एंगल्स हैं, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तीन एंगल्स को सॉल्व करना है और फिर उसका कॉस लेना है अपन को। ठीक है, करते हैं। देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वैसे एक्सप्रेशन ठीक है लिख सकते हैं अपन, बट ये याद रखना कि इनवर्स में जितने भी फॉर्मूलेस हैं उसके साथ में एक कंस्ट्रेंट भी है ना, एक x के ऊपर में कंस्ट्रेंट भी आता है, उसकी डोमेन में ही डिफाइंड है वो, तो सबकी डोमेन्स हमें याद होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की भी कंडीशंस है कुछ, है ना, तो याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इससे अच्छा एक काम कर सकते हैं अपन, एक ट्रिक यूज कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रिक यूज कर लेते हैं। क्या ट्रिक है, हमेशा tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो सबको, कन्वर्ट एवरीथिंग, कन्वर्ट ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू tan इनवर्स x। ठीक है, क्या फायदा है, इतनी सारी कंडीशंस याद करने की बजाय एक काम करते हैं अपन, सिर्फ ये कंडीशन याद रख लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की कंडीशन याद रख लेते हैं। वो क्या होती है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। 1 माइनस xy मतलब क्या है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो दो केस बनते हैं, डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो दो केस बनते हैं, या तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लगा दो, है ना, पॉजिटिव है वहां पे तो यहाँ भी प्लस ही लगेगा, तो पाई प्लस कर देंगे। और अगर दोनों नेगेटिव हैं, एक्स वाई दोनों नेगेटिव हैं, उस केस में माइनस पाई लगा दो यहाँ पे। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है। तो क्वेश्चन में अगर साइन इनवर्स बोलेंगे हम तुरंत से उसको कन्वर्ट कर लेंगे tan इनवर्स में, क्वेश्चन में बोलेगा cos इनवर्स हम कन्वर्ट कर लेंगे tan इनवर्स में, क्वेश्चन में बोलेगा sec इनवर्स हम कन्वर्ट कर लेंगे tan इनवर्स में। ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू tan इनवर्स x फंक्शन। और ये तीन कंडीशंस याद रखेंगे, तीन कंडीशन याद रखेंगे तो डायरेक्टली हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है पहले इसको देख लेते हैं, बाद में कॉस लगा देंगे उसका। ठीक है, इसको अगर tan में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 में, करेक्ट, ट्राइंगल बना के भी अपन देख सकते हैं इसको, प्लस tan इनवर्स ऑफ, ये किस में कन्वर्ट होगा, 5/13 लिखा हुआ है, पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से 5 13 के साथ में 12 आता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये 5/12 में कन्वर्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट। अच्छा ये वाला, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, क्या होगा 33 डिवाइडेड बाय 56, है ना, 56, अब तक 56 है ना, 33 डिवाइडेड बाय 56 हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, अब दो दो के पेयरिंग्स में सॉल्व कर लेते हैं, पहले 3/4 और 5/12 को ले लेते हैं साथ में, और 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 5 14 आ जाएगा, 14/12 डिवाइडेड बाई नीचे की तरफ में 15/48 आ रहा है ना, 15/48, सो 48 है और 15 है 33, सो 33/48 आ रहा है नीचे। अब 48 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, सो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 56 डिवाइड बाय 33, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा, और इधर की तरफ में क्या आ रहा है, ये तो tan इनवर्स ऑफ 33/56 तो है ही ऑलरेडी, ऐसे ही रहने देते हैं इसको, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो दोनों सेम है, सिर्फ दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना। इसको क्या मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कॉट में ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट।
व्हेन x इज पॉजिटिव डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 56/33 पॉजिटिव है तो डायरेक्टली इसको कॉट में कन्वर्ट कर लिया, है ना। ये क्या हो गया, कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ये तो π/2 हो गया। सो cos ऑफ π/2, cos भी है ना बाहर, तो cos ऑफ π/2 करेंगे, cos 90, सो आंसर शुड बी 0, करेक्ट। देखो कितना आसान हो गया। अच्छा, ये कंडीशंस जब लगाई थी तो मैंने यहाँ कंडीशन चेक नहीं करी, है ना। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है ना। तो डिनोमिनेटर जब पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपन, तो इसलिए अपन ने कोई पाई प्लस या माइनस पाई प्लस ये ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव था इसलिए। सो डायरेक्टली आई रोट इट, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये तो इसी का रेसिप्रोकल आ गया वापस से नंबर, तो इसको कॉट में कन्वर्ट करके दोनों को ऐड कर दिया, π/2 हो गया, आंसर इज 0, है ना। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बस ये याद रखना है कि tan इनवर्स में सबको कन्वर्ट करना है ना। सो आई वुड से इट इज अ इजी क्वेश्चन, आप अपने हिसाब से रेट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, तो जैसे ही क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए हैं उसके बेस पे हमने एक छोटा सा एक टेस्ट बनाया है, उसका टेस्ट कोड भी ऊपर की तरफ में हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है वीडियो में, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं वहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है, तो क्लिक ऑन द लिंक, लिंक पे क्लिक करेंगे और एक टेस्ट ओपन हो जाएगा, उससे वो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जैसे हमने यहाँ पे चूज किए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे भी हमने डाले हुए हैं, तो उसको करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन ट्रिक्स को वहां पे अप्लाई करके जरूर देखिएगा कि ये ट्रिक्स अप्लाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं उनमें, ठीक है। चलिए, अब ट्रिक्स के साथ साथ में हमको और प्रैक्टिस की जरूरत है, और जैसा कि आपको पता है कि एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पे हमारे पास अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि जेई की प्रिपरेशन में बहुत जरूरी है, ठीक है। वहां पे अगर आप जाके प्रैक्टिस करेंगे तो पोर्टल पे भी देख सकते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा मार्क्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी है अवेलेबल। स्टडी सेक्शन में जाएंगे, जाके आप अपना सब्जेक्ट, अपना ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके जो भी टॉपिक आपको चूज करना है उस सब्जेक्ट में जाएंगे, उस टॉपिक को चूज करेंगे, एंड देन जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे क्वेश्चंस गिवन है, बहुत सारे वीडियोस भी हैं, क्वेश्चंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, अगर बाई चांस आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हमने वहाँ पे एक AI फीचर वहाँ पे डाला हुआ है विच इज हेल्प मी सॉल्व इट, तो इसको जरूर से क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये AI क्या करेगा, आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसके दे देगा, क्या कॉन्सेप्ट्स लगेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट्स आपको वहां पे दे देगा। तो आंसर नहीं मिलेगा बट कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आपके पास एक रेडीमेड टीचर है, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आपके साथ एक टीचर ऑलवेज रेडी रहेगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, हेल्प मी सॉल्व इट, इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस बड़े ही कॉमन है ना, इनवर्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF यूज हो रही हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। मल्टीपल एंगल्स हैं, इनको ऐड करना है, इन्फिनिटी तक जा रही है सीरीज, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पैटर्न हमको इसमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है। देखते हैं, डिनोमिनेटर तो हर जगह पे 4 4 4 4 है, ठीक है। न्यूमरेटर से अपन स्टार्ट करते हैं काम अपना, है ना। न्यूमरेटर में क्या है, 7 है, 19 है, 39 है, 67 है, एंड सो ऑन, करेक्ट। अच्छा, इनके बारे में क्या जानते हैं, डिफरेंस कर देते हैं इनका, डिफरेंस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, इधर डिफरेंस किया तो 20 आ गया, इधर डिफरेंस किया तो 28 आ गया, एंड सो ऑन, करेक्ट। तो क्या दिख रहा है, द फर्स्ट डिफरेंस इज इन AP, ये जो फर्स्ट डिफरेंस है दिस इज इन AP, करेक्ट। सो फर्स्ट डिफरेंस का हमें पता है कैसे सॉल्व करना है, वी कैन टेक Tn एज an² प्लस bn प्लस c, ऐसा ले लेते हैं अपन, है ना। T1 क्या है, T1 विल बी a प्लस b प्लस c, दैट शुड बी इक्वल टू 7। फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है, तो 7 लिख दिया यहाँ पे। सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म के लिए n इक्वल टू 2 रख देता हूँ, 2 रखा तो यहाँ पे 4a आ जाएगा, प्लस 2b आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 19। सब एग्री कर रहे हैं, है ना। ध्यान रखना, जब भी फर्स्ट डिफरेंस AP में होता है तो Tn हम ये चूज कर सकते हैं, Tn इज इक्वल टू an² प्लस bn प्लस c, है ना। ये भी एक ट्रिक है, इससे आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। T3 क्या होगा, T3 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे 3, सो 9a प्लस 3b प्लस c, ये आ जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 39। थर्ड टर्म क्या है, 39 है ना, तो उसको यहाँ पे लिख दिया। अब 3 इक्वेशंस आ गई हैं,
3 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक काम करता हूँ, सेकंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सेकंड में से फर्स्ट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा, 4a माइनस ए 3 आ जाएगा, प्लस 2b माइनस बी बी आ जाएगा, और c और c कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस शुड बी इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये आ गई, करेक्ट है। और एक इक्वेशन 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगी। 3 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 5a आ जाएगा, प्लस 3b माइनस 2b बी आ जाएगा, c और c अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन और आ गई अपने पास, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को भी साथ में सॉल्व कर सकते हैं। 5a और 3a दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो विल गेट 2a, b कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर की तरफ में 20 माइनस 12 8 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, करेक्ट। a की वैल्यू अगर 4 है और एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, a की वैल्यू 4 अगर यहाँ डाल रहा हूँ, क्या मिलेगा, 5a क्या बन जाएगा 20 प्लस b इक्वल टू 20, मतलब b की वैल्यू 0 है, सो b भी पता लग गया अपन को। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 0 है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू 7 है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो 4 प्लस 0 प्लस c, सो c की वैल्यू 3 आ जाएगी, बन गई बात, आ गया आंसर, है ना। सो tn क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, पैटर्न क्या है, आई कैन राइट tn एज a की जगह पे 4 लिख दिया, b की जगह पे 0 है और c की जगह पे 3 है, सो 4n स्क्वायर प्लस 3, ये पैटर्न है। सो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉट इनवर्स ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज आवर nth टर्म, करेक्ट, फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज, सही है। अब ये भी पॉजिटिव है, पूरी चीज पॉजिटिव है, सो आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 3, ऐसा लिख लें। tan में कन्वर्ट करेंगे, इस चैप्टर में कुछ भी आ जाए सबको tan में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। tan इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो ये सारे सीरीज क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व होते हैं, है ना। हमको लिखना है कुछ समथिंग माइनस समथिंग फॉर्मेट में लिखना है। एक काम करता हूँ, 4 से डिवाइड करके देखते हैं पहले, सो n स्क्वायर प्लस 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में फॉर्मेट क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है, 1 प्लस होता है ना। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे जबरदस्ती एक 1 में ऐड कर देता हूँ, सो आई विल राइट 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस 1, है ना। 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट करना भी पड़ेगा, है ना। सो 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3/4 माइनस 1 करूंगा तो माइनस 1/4 आ जाएगा, बस बन गई बात। देखो दो परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए, यहाँ पे n स्क्वायर है और माइनस 1/4 है। वी कैन राइट दिस सेफली एज tan इनवर्स ऑफ, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 1 प्लस n माइनस हाफ इंटू n प्लस हाफ, करेक्ट। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या फॉर्मेट है, x माइनस वाई आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ इन दोनों को तो 1 आ जाना चाहिए, तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सो n प्लस 1/2 माइनस n माइनस 1/2, करेक्ट। सो वी कैन राइट दिस एज tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1/2, करेक्ट। ब्रेक कर दिया इनटू 2 टर्म्स, डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंसेस को ब्रेक कर दिया, करेक्ट। बस हो गया काम आसान। अब अपन को क्या करना है, सीरीज लिख देनी है सारी की सारी, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सो tn है, ये nth टर्म है ना, nth टर्म है, तो t1 क्या हो जाएगा, t1 विल बी tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1/2, सो 3/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। ऐसे ही सेकंड टर्म लिखेंगे, सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा, 2 रख दिया तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2 आ जाएगा इस बार। इस पैटर्न से अगर अपन चलते जाएंगे, सो nth टर्म में यहाँ पे एक टर्म लिखी होगी और यहाँ एक टर्म लिखी होगी, है ना। ये जो एक्सप्रेशन है कहाँ गया, ये वाला एक्सप्रेशन tn वाला, ये यहाँ लिखा रहेगा। जब सबको ऐड करेंगे तो किस पैटर्न में कैंसिल हो रही है टर्म्स, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रही है, tan इनवर्स 3/2 दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। सिमिलरली ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स करना है तो बहुत ही आसान है। बचा क्या, ये लास्ट वाली टर्म, ये पहले वाली टर्म बच जाएगी tn की और ये बच जाएगी,
करेक्ट है। सो एस एन विल बी इक्वल टू, एस एन लिख देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ एन टर्म्स, क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ एन प्लस हाफ बचेगा यहाँ पे, पहली वाली टर्म है ये, एन टर्म की फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट वाला टर्म है ना, tan इनवर्स एन प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ लास्ट वाला पार्ट क्या है, फर्स्ट टर्म का हाफ, tan इनवर्स हाफ। सो दिस विल बी लेफ्ट, करेक्ट। अब करना क्या है, n की जगह पे इन्फिनिटी रख देते हैं, तो s इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, विच इज π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ। सो दैट इज द आंसर। ऑप्शंस देख लेते हैं, कहाँ है ऑप्शंस हमारे पास, tan इनवर्स π/2 तो आएगा, सब में आ रहा है, π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, करेक्ट। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। सो आई वुड से मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन, क्योंकि टीएन जो है फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था इसमें, है ना, टीएन क्योंकि ये स्पेशल सीरीज है, ये नॉर्मल सीरीज नहीं है, स्पेशल सीरीज है। पैटर्न देखा अपन ने पहले, फिर tan इनवर्स का हमने एक्सप्रेशन बनाया, इसको ब्रेक किया इनटू द फॉर्मेट, इसको लिखा समथिंग माइनस समथिंग फॉर्मेट में, tan इनवर्स x का, फिर 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करके सबको ऐड किया, ऐड करने पे टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ जो nth टर्म का जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो बचा, और फर्स्ट वाले टर्म का सेकंड वाला पार्ट मतलब tan इनवर्स हाफ ये बचा, बस ये दो बचे, इन दोनों को लिख लिया अपन ने, सबट्रैक्ट कर दिया, इन्फिनिटी n की जगह पे इन्फिनिटी रख दिया, सो वी गॉट आवर आंसर। ठीक है, सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया, सबने ट्राई किया इस क्वेश्चन को, है ना, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है। इफ साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल टू पाई, तीन फंक्शंस गिवन है यहाँ पे, तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इक्वल टू पाई है तीनों का सम, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इक्वल टू 3 अल्फा बीटा, ये भी गिवन है अपन को एक एक्सप्रेशन, और गामा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या पता लग रहा है इसको देख के, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, तो इसको अपन को सॉल्व करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अगर अल्फा बीटा गामा को अगर अपन सब्स्टिट्यूट करें, साइन इनवर्स अल्फा को ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन इनटू साइन ए साइन बी साइन सी, कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, मल्टीपल एंगल्स है यहाँ पे, हमको हैंडल करना पड़ेगा, देखते हैं, गामा की वैल्यू चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बी इक्वल टू ए, इसको ए मान लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ बीटा बी इक्वल टू बी, और साइन इनवर्स ऑफ गामा बी इक्वल टू सी मान लेते हैं। ठीक है, सो अल्फा क्या हो गया, साइन ए हो गया, बीटा क्या हो गया, साइन बी हो गया, और गामा क्या हो गया, साइन सी हो गया। इज इट करेक्ट, सब एग्री कर रहे हैं? ऑफ कोर्स इनकी कंस्ट्रेंट्स भी साथ साथ चल रही हैं, ए पे कंस्ट्रेंट है, बी पे कंस्ट्रेंट है, सी पे कंस्ट्रेंट है, क्वेश्चन में भी गिवन है ए अल्फा बीटा गामा कैन नॉट बी 0, ये भी गिवन है, मतलब साइन ए साइन बी साइन सी दे कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अल्फा ए माना है अपन ने, तो व्हाट इज गिवन टू अस, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये गिवन है, ये गिवन है अपन को, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, है ना। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू देख लेते हैं, क्या है एक्सप्रेशन, अल्फा, अल्फा मतलब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, पहला ब्रैकेट तो ये, सेकेंड ब्रैकेट है साइन ए प्लस साइन बी, और माइनस गामा है, माइनस गामा मतलब माइनस साइन सी, दिस शुड बी इक्वल टू 3 अल्फा बीटा, सो 3 टाइम्स साइन ए साइन बी, ये सही है, प्लीज चेक कर लो, सही है पूरा एक्सप्रेशन, है ना, ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो मुझे दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो एक काम करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सी, कर लें ऐसा, इधर की तरफ में 3 साइन ए साइन बी ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, ये तो साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए मिलेगा प्लस साइन स्क्वायर बी मिलेगा प्लस 2 साइन ए साइन बी मिलेगा, और इधर की तरफ 3 साइन ए साइन बी है, सो अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं इधर तो मुझे माइनस साइन ए साइन बी मिलेगा। चेक इज इट करेक्ट और नॉट,
देखो इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, और इधर 3 आ जाएगा तो माइनस साइन ए साइन बी मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी, सी को इधर शिफ्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करें, एक काम करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर सी लिखा हुआ है, सी की जगह पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी लिख देते हैं, है ना, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ, करेक्ट। साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा वापस, है ना। सब एग्री कर रहे हैं, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पे जहाँ सी लिखा हुआ है वहाँ पे पाई माइनस ए प्लस बी लिख देते हैं, तो साइन पाई माइनस थीटा वापस साइन थीटा ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इनमें से एक टर्म को उधर भेज देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर बी, करेक्ट है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या होता है, कौन बताएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होगा ना, तो ए प्लस बी माइनस बी करूंगा तो ए ही बचेगा केवल। अच्छा अब देखो इधर भी साइन ए कॉमन दिख रहा है मुझे, सो विल गेट साइन ए माइनस साइन बी, इधर भी साइन ए उधर भी साइन ए, एक काम करते हैं साइन ए को हटा देते हैं, है ना, दोनों साइड साइन ए हटा देते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज गिवन, साइन ए साइन बी साइन सी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये गिवन है, तो इसलिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अगर 0 होता तो नहीं हटा सकते थे, 0 नहीं है इसलिए हटा दे रहे दोनों साइड में। अब क्या बचा है, साइन ए माइनस साइन बी और साइन ऑफ ए प्लस 2 भी बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सो साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस 2b, ये बचा हुआ है ना। एक काम करते हैं, b या a को उधर शिफ्ट कर देते हैं, किसको शिफ्ट करें, a को ही शिफ्ट कर देते हैं, a को इधर रखते हैं, माइनस साइन ऑफ a प्लस 2b कर देता हूँ इज इक्वल टू साइन b, चलेगा, ये रीअरेंज कर दिया। साइन सी माइनस साइन डी, व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos, कौन बताएगा, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos a प्लस बी बाई 2, दोनों को ऐड कर दिया, a प्लस ए 2a हो जाएगा, 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2, तो a प्लस बी आ जाएगा, इंटू साइन ऑफ, साइन सी माइनस साइन डी है ना, साइन ऑफ, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2b बचेगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो b बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन बी अगेन। ठीक है, फिर से ये जो साइन ऑफ माइनस बी है इसमें से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 cos ऑफ a प्लस बी, और यहाँ पे देखो साइन बी और साइन बी कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड में, हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज साइन बी इज नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए दोनों साइड से हटा दिया मैंने। क्या बच गया, cos ऑफ a प्लस बी बच गया। cos ऑफ a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं अपन, cos ऑफ a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं अपन, cos ऑफ पाई माइनस सी लिख सकते हैं, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, करेक्ट है। What is cos pi minus theta? It's actually minus cos theta. So cos c is equal to 1 by 2. सही है, cos c की वैल्यू 1 by 2 आ गई है। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, cos c चाहिए, हमें चाहिए गामा। गामा क्या होता है, गामा हमने लिया है sin c, तो हमें sin c चाहिए। So cos c पता है तो sin c निकाल ही लेंगे अपन। So sin c should be equal to √3 by 2. दैट इज द आंसर, करेक्ट है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं अपने पास में, बिल्कुल सही है तो क्लियर कट है आंसर, आंसर इज √3 by 2, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, मैनिपुलेटिव है थोड़ा सा, इसमें मैनिपुलेशन की जरूरत है, तो इसलिए आई वुड से हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना सब चीजें नहीं हो पाती हैं कुछ बच्चों से, इसलिए इसको हार्ड क्वेश्चन में ही कैटेगराइज करेंगे, है ना। आप अपने हिसाब से इसको कैटेगरी में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सबको क्लियर है, समझ में आ गया? इसको a मान लिया था, इसको b मान लिया था, c मान लिया, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो गया और सब्स्टिट्यूट कर दिया इस पूरे एक्सप्रेशन में हर जगह पे। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री का खेल है ना। अपन ने साइन सी प्लस साइन डी, साइन कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूलेज लगा के टर्म्स कैंसिल करते गए, अपने आप ही एक्सप्रेशन आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्या क्वेश्चन है? जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, एस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। क्या है? tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 13 सो ऑन, ये चल रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी? लास्ट में पूछ रहा है tan ऑफ s क्या होगा, tan ऑफ s क्या होगा, है ना। अगर ये s है तो tan ऑफ s क्या होगा। ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? समेशन ऑफ tan सीरीज पे बेस्ड है। ठीक है, बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो s क्या है? tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/13 एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है ये, करेक्ट। 10 टर्म्स का सम चाहिए, बढ़िया। अब इसको देख लेते हैं एक बार। देखो फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या आता है? डिनोमिनेटर में आता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। 1 तो आता है, 1 प्लस, है ना, 1 आता है हमेशा ही। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेता हूँ मैं, 1 प्लस, अब 1 प्लस करूंगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, करेक्ट, राइट। अब मुझे सोचना है कि न्यूमरेटर को क्या इनके डिफरेंस में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, इसको 1.2 लिख लेता हूँ मैं, है ना। 2 को 1.2 भी लिख सकते हैं। डिफरेंस इन दोनों का क्या होगा? 2 माइनस 1, ये ऊपर आ जाएगा, बैठ रहा है ये। नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ 1/7 है, 1/7 में भी सेम चीज करते हैं अपन, डिनोमिनेटर में 1 प्लस लिख लेता हूँ, करेक्ट। 1 प्लस 6 आ जाएगा, 6 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 2 इंटू 3, तो 3 माइनस 2 लिख लेते हैं न्यूमरेटर में, एंड सो ऑन, करेक्ट। बन गई बात, पैटर्न दिख गया यहाँ पे, है ना, आसान हो गया। अब तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, करेक्ट। सेकेंड टर्म विल बी tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, करेक्ट। नेक्स्ट टर्म विल बी tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, कब तक चलेगा ये? 10 टर्म्स तक चलेगा। एक काम कर लेते हैं अपन, n के टर्म में लिख लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, करेक्ट। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है? 10 टर्म्स तक जाना है ना, तो n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे बाद में। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें, सबको ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इन दोनों में से कौन सी टर्म कैंसिल होगी? पहले वाली की दूसरी वाली? देखो पैटर्न ऐसा है, तो ये दूसरी वाली टर्म कैंसिल होगी, है ना। व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ? वी विल बी लेफ्ट विथ tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1, करेक्ट है। सब एग्री कर रहे हैं? देखो ये बचेगा और ये बचेगा, तो इसको ऐसे लिख दिया अपन ने, ठीक है। बस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। n की वैल्यू है 10, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अब आंसर किस फॉर्मेट पे उसको देखना पड़ेगा अपन को, है ना। आंसर जैसा भी हो, ये भी आंसर है, बट इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 11 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 11 इंटू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। सो न्यूमरेटर विल बिकम 10, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 10 अपॉन 12, मतलब 5/6 आ गया ये तो, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? tan ऑफ s चाहिए, s नहीं चाहिए, tan ऑफ s चाहिए। सो ये 10/12 को 5/6 लिख लेते हैं अपन। सो आंसर शुड बी 5/6। देखते हैं ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में। सो आंसर शुड बी 5/6, करेक्ट। ये तो मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके इसके कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी ज़्यादा, बट फिर भी इसको मीडियम कैटेगरी में रखते हैं, है ना। हमें ये ध्यान रखना है कि 1 प्लस चाहिए डिनोमिनेटर में, तो जैसे ही 1 प्लस करा तो बाकी टर्म तो अपने आप ही अरेंज होकर आ गई, है ना। तो उस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। न्यूमरेटर ध्यान रखना है, डिफरेंस उनका 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर हर जगह पे 1 है, ठीक है। सो आई वुड से इट इज़ अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। देखो ये भी क्वेश्चन है, ऐसे ही मिलता जुलता है। जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, 4 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? tan इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन गिवन है। ये तो जमा जमाया है, चलिए देखते हैं। स्पेशल सीरीज पे बेस्ड है ना। सॉल्व कर लेते हैं, पहले ये अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में कॉट लगा देंगे उसका। देखो टी nth टर्म क्या है? tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ऑलरेडी है, n स्क्वायर प्लस n है, तो n कॉमन कर देता हूँ। ऐसा करने पे ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, है ना। ये सेम ही है जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, वैसे ही है सेम, बस n में एक्सप्रेशन गिवन है। क्या अपन न्यूमरेटर को भी चेंज कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमें क्लियर कट दिख रहा है दैट न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स। इन दोनों का डिफरेंस से हम लोग लिख सकते हैं न्यूमरेटर को। करेक्ट है, बन गई बात। तो ये आ गया अपना nth टर्म। nth टर्म विल बी tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ n। ठीक है, अब क्या करना है, सबका समेशन चाहिए 1 to 50, सो ऐड कर देते हैं सेम मेथड। सो tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 लिख लेते हैं इसको। T2 tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 लिख लेते हैं इसको, एंड सो ऑन। और यहाँ पे चाहे तो n में लिख लेते हैं या चाहे डायरेक्टली 50 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ n। इज इट करेक्ट? सब एग्री कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो पैटर्न है, सबको ऐड करूंगा अगर, कैंसिल आउट ऐसे हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट होगा, इन दोनों में से कौन जाएगा, लास्ट वाला। करेक्ट। सो व्हाट विल बी द सम, सम विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। करेक्ट है, सब एग्री कर रहे हैं? ठीक है, ये पूरा समेशन आ गया। अब बाहर क्योंकि कॉट है तो मेरे को इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इंटू 1 tan। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस वन इंटू वन। सो 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, विल गेट tan इनवर्स ऑफ n अपॉन n प्लस टू। ये आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन अपना, है ना। मैंने n के टर्म में रखा है बट n की वैल्यू 50 है तो वी कैन सब्स्टिट्यूट 50 ऑल्सो हियर। सो आ गया आंसर अपना। आंसर क्या होगा, कॉट ऑफ tan इनवर्स 50 अपॉन 52। करेक्ट, ये आंसर है। 50 अपॉन 52 मतलब क्या हो गया, 25/26। ठीक है, अच्छा बाहर कॉट है और अंदर tan है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों को सेम कर देते हैं। कैसे, इसको उल्टा कर देता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज कॉट इनवर्स ऑफ 26/25। सो आंसर शुड बी 26/25। ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 26/25। देख लेते हैं, 26/25 हाजिर हो, बिल्कुल है 26/25, दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट है। सो आई वुड से अगेन ये इजी लेवल क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, देख लो, है ना। तो ऐसे पैटर्न अपने प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कॉट इनवर्स। अब कॉट इनवर्स की एक और सीरीज है, कॉट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 32 सो ऑन जा रहा है अप टू 100 टर्म्स, देन अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज है, सम ऑफ सीरीज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में थोड़ा मैनिपुलेशन होगा इसमें, ऐसा लग रहा है। देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले nth टर्म क्या है, nth टर्म, nth टर्म में कोई पैटर्न है क्या, देखते हैं। कॉट इनवर्स 2 है यहाँ पे, कॉट इनवर्स 8 है यहाँ पे, सब में 2 2 2 दिख रहा है मुझे। सो आई कैन राइट दिस एज कॉट इनवर्स 2, ये ठीक है। ये वाला टर्म जो है कॉट इनवर्स 8, इसको लिख लेते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4 आ जाएगा ये तो, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ 2 इंटू 9 आ जाएगा ये तो, है ना। देखो 2 इंटू 9, ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 16 आ जाएगा, है ना। देखो बात बन गई, है ना। 2 टाइम्स परफेक्ट स्क्वायर लिखा, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1, है ना, कुछ इस तरीके से। करेक्ट। सो nth टर्म का एक पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, क्या होगा nth टर्म देख लेते हैं आप। nth टर्म विल बी कॉट इनवर्स ऑफ 2 इंटू n स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। n की वैल्यू 1 है तो 1 है, 2 है तो 4 आ गया, 3 है तो 9 आ गया, 4 है तो 16 आ गया, सो ऑन। सो ये इसका सम है। अब कॉट इनवर्स में तो अपन डील करते नहीं है, टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आई विल राइट 1/2 n स्क्वायर, ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा फंस जाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस माइनस वन करेंगे तो। देखो अगर मैं प्लस डिनोमिनेटर में, हमें फॉर्मूले के हिसाब से 1 तो चाहिए होता ही है, अगर 1 कर दूंगा तो 2n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, है ना। एक 1 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या आएगा, √2n आएगा, √2n माइनस 1 √2n प्लस 1। कैसे भी रीअरेंज करूंगा न्यूमरेटर में 1 नहीं आएगा, है ना। तो ये अप्रोच वर्क नहीं कर रही है अपनी। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, दिस इज द ट्रिक, इसको ध्यान रखना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो,
अब देखो मैजिक हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, सेम है ना, 2 से कर सकते हैं ना इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसमें, सो 1 + 4n² - 1 आ जाएगा, करेक्ट है। 4n² - 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 2n + 1 × 2n - 1 में ब्रेक कर सकते हैं इसको। दोनों का डिफरेंस 2n + 1 माइनस ऑफ 2n - 1 अगर ये करते हैं तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में 2 चाहिए था अपन को, 2 है ऑलरेडी, आ गया अपने आप ही, देखो मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, बन गई बात। इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं। सो व्हाट विल गेट इज tan इनवर्स ऑफ 2n + 1, ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n - 1। इसमें अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज आवर nth टर्म। बाकी का प्रोसेस सब में सेम है ना, कहाँ तक जाना है, 100 टर्म्स तक लिखना है इसको अपन को। सो आई विल राइट दिस एज Tn = tan इनवर्स ऑफ 2n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n - 1, ऐसा लिख सकते हैं, देख लो, है ना, यही एक्सप्रेशन था अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। T1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। T2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। ये सही है, चेक कर लो सब लोग, n की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। तो T100 क्या होगा, पैटर्न के हिसाब से अगर 100 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, 2 × 100 200 + 1, सो 201 आ जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 200 - 1, सो 199 आ जाएगा, है ना। दिस विल बी द 100th टर्म। सबको ऐड कर देते हैं, पैटर्न ये रहा, कैंसिल आउट इस तरीके से हो रहा है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। व्हाट विल बी द सम अप टू 100 टर्म्स, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 201 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, करेक्ट। ये आ जाएगा, बस खत्म, आंसर आ गया। सो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 201 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 201। So tan inverse of 200 divided by 202, है ना, 1 × 1 आएगा, 202 आ जाएगा, करेक्ट। सो दैट इज द आंसर। अब क्या चाहिए इसको, अल्फा की वैल्यू चाहिए, कॉट इनवर्स में चाहिए आंसर, ठीक है। ये तो tan इनवर्स में लिखा है अपन ने, है ना। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सो कॉट इनवर्स में इसको अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका, सो विल गेट 101 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा, करेक्ट है। सो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 101/100 आ जाएगी। दिस इज द आंसर, खत्म, है ना। चलिए 101/100 हाजिर हो, कहाँ है आंसर, ये रहा आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। सो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो याद रखना, है ना। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो ये है, ये 2 से मल्टीप्लाई करना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है ना। ये स्टेप अगर नहीं स्ट्राइक की तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व, है ना। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन को हार्ड कैटेगरी में डालूंगा, बट ये याद रखना ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं इन फ्यूचर, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ओपन टेस्ट का एक कोड लिखा हुआ है ऊपर, उस कोड को एक्स्ट्रा मार्क्स की वेबसाइट में जाके एंटर करना, एक टेस्ट आएगा, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो एक ओपन टेस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके भी डायरेक्टली जा सकते हो उस टेस्ट पे। टेस्ट को जरूर से अटेम्प्ट करना, है ना। बहुत ही यूजफुल टेस्ट रहेगा, जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उसके बेस पे ही है, छोटा सा टेस्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बढ़िया। और एक्स्ट्रा मार्क्स की जो यूट्यूब की जो हमारा चैनल है उसको भी ज़रूर से फॉलो करना, उस पर चेक करना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, जैसे मैंने अभी वीडियो में डिस्कस किए ट्रिक्स, ऐसे ही ट्रिक्स यहाँ पे भी हमने बनाए हैं। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी हैं, जहाँ लॉन्ग फॉर्मेट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इसको ज़रूर से चेक करना, ठीक है। हैविंग दैट सेड, आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। I will see you in the next video.